दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस देखेंगे जो कि साइंस का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान 2 होगा। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 2 है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 3 है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम एथोनोइक अम्ल है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 4 है, CnH2n है। तो CnH2n का सामान्य सूत्र एल्कीन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 5 है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 6 है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे क्रोमियम एवं निकेल होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 7 है, पित्तल है। तो पित्तल एक मिश्र धातु है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो H2SO फिर सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 10 है, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है। सूखा सेल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर सी है, जो विस्थापन अभिक्रिया है और कॉपर को विस्थापित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 13 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत हरा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो निम्नलिखित में सोडियम क्लोराइड लवण का उदाहरण है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 15 है, तूतिया का अनुसूत्र है। तो तूतिया का अनुसूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। अगला प्रश्न, गंधक यानी सल्फर का परमाणु संख्या है। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 17 है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोज किया गया। तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोज किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 18 है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया था। तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं के कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन उत्तक विज्ञान कहलाता है। कोशिकाओं के कोशिका विज्ञान कहलाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है, मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अगला प्रश्न, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन है। तो कार्बन एक अधातु है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो निम्नांकित में Sb जो है
उपधातु है। अगला प्रश्न, पौधे में श्वसन होता है तो पौधे में श्वसन पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन स्वपोषी है तो स्वपोषी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है तो हीटर बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा एक इकाई है तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र किस सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, एड्रोजन है तो एड्रोजन एक नर हार्मोन है। अगला प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो रुधिर चाप एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, एकलिंगी पादप का उदाहरण है तो एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्र वाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, द्विखंडन होता है तो द्विखंडन अमीबा में होता है। अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन औसत भार होता है तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। अगला प्रश्न, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है तो मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। आहार नाल में जो है रेक्टम होगा अवशेषी अंग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है इनमें से वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है तो मुख गुहा में आहार का जो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का वाहक होता है तो ऑक्सीजन का वाहक WBC होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण इंसुलिन करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता तो जल जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह रेटिना कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के अपूर्णांक म्यू का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर, यह गलत होगा, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो यह अवतल होगा। अगला प्रश्न, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या r में निम्नलिखित में से संबंध होगा r बराबर 2f। अगला प्रश्न, r बराबर 2f। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है तो निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। अगला प्रश्न,
OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो H अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम अल्कोहल होगा। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथीन देता है। अगला प्रश्न, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा होता है। अगला प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। अगला प्रश्न, कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो निम्नलिखित में P2O5 क्षारीय ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, तो अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता U/V होता है। अगला प्रश्न, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/V बटा 1/U बराबर 1/F होता है। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।